नमस्कार दोस्तों। वॉशिंगटन के अंदर मोदी जी की टीम ने कमाल कर दिया। भारत के सामने दोबारा से ट्रेड डील रखी गई, उसमें कुछ चेंजेस करे गए, वो भी हमने मानने से इनकार कर दिया है। पहले तो बोल रहा था दूध ले लो, हमने मना कर दिया। कहता पनीर ले लो, पनीर मना कर दिया। कहता पनीर की सब्जी ले लो, हमने वो भी मना कर दिया। उसके बाद बोलने लग गया था पहले डोनाल्ड ट्रंप कि सारे के सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट ले लो, हमने मना कर दिया। फिर कहता यार कॉर्न ले लो, हमने कॉर्न लेने से मना कर दिया। अब वो बोल रहा है कि यार तुसी चाहते की हो ये दसो। तो अब मोदी जी ने या मोदी जी की टीम ने पहली बार ये किया है, अमेरिका की धरती पे बैठकर हमने सिर्फ नेगोशिएट नहीं किया, उनको ये भी बता दिया अब नेगोशिएट होगा हमारी टर्म्स पे ऊपर। और हमने ये भी बोल दिया उनको, जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, कि जो ट्रेड के ऊपर जो आप ये टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको वेपन की तरह यूज करना बंद कर दीजिए। बराबरी की बात करेंगे तो डील होगा, वरना भाड़ में जाओ। और ये भारत की जो ताकत है, ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता क्यों नहीं है, मुझे आज तक इस बात की हैरानी होती है। और आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, वाई इज इट अवर मेन स्ट्रीम मीडिया साइलेंट? क्योंकि पिछले 70 सालों से मैंने नहीं कभी देखा कि भारत की गवर्नमेंट ने कभी अमेरिका के साथ नेगोशिएट किया हो अपनी टर्म्स के ऊपर। उनकी टर्म्स आती थी, वो डिक्टेट करते थे, हम हाँ बोलते थे। मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री, इवन जब वो इकोनॉमिस्ट थे, सरेंडर किया उन्होंने अमेरिका के सामने, आईएमएफ के सामने। और अब भारत इनकी डिक्टेशन को लेना ही बंद कर दिया। अब डिक्टेशन हम देंगे, आपकी डिक्टेशन हम लेने वाले नहीं हैं। यानी कि पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि भारत बो डाउन करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी जो भी ट्रेड डील हमारे सामने रखी जाएगी टेबल के ऊपर। लेकिन जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो गए वहां पर, ही वॉकड इनटू वॉशिंगटन, मीटिंग जो हुई वहां पर, और कंप्लीटली उन्होंने स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया। अब स्क्रिप्ट को चेंज कैसे किया है, बड़ी मजेदार है दोस्तों। ये ट्रेड की बात रही नहीं, अब ये है परमानेंट शिफ्ट। जो हमारा रिलेशनशिप है किसी भी कंट्री के साथ, उसको दिखा रहे हम लोग अमेरिका को कि दिस इज हाउ वी विल डील। अब ये रियलिटी चेक था वॉशिंगटन के लिए। और हमने किया क्या, स्क्रिप्ट को चेंज कैसे किया है, वो मजेदार है, जो आपको समझना पड़ेगा। पीयूष गोयल जी ने वॉशिंगटन में मंडे से लेकर अब तक नेगोशिएशन की मीटिंग चल रही थी। वहां पर ट्रेड टॉक चल रहा है, लेकिन वहां पर जो अमेरिका के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के लिए या उनका दूध के लिए जो हमारे ऊपर प्रेशर था, हमने काम उल्टा कर दिया। हमने बोला हमें ना तो दूध चाहिए, ना पनीर चाहिए, ना पनीर की सब्जी चाहिए, ना तुम्हारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए, हमें चाहिए तेल और गैस। तुम्हारा इशू भी यही है कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, चलिए वहां से कम कर देते, तुम्हारे से इंक्रीज कर देते। तुम्हारे पास अबंडेंस में ऑयल और गैस है, आप हमें दे दीजिए, हम लेने को तैयार हैं। दूध और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी अबंडेंस में हैं, हम तुम्हारे से क्यों लें? सोच के देखिए, हम अमेरिका को क्या बोल रहे हैं, जो तुम हमें खरीदने को बोल रहे हो हमें चाहिए नहीं, जो हमें चाहिए वो आप दे दीजिए। फिर अमेरिका ने बोला आप F-35 ले लो, हमने बोला हमें वो भी नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी तेजस डेवलप हो रहा है और 2-3 कंट्री से हमने ऑलरेडी डील साइन कर ली, यू आर अ बिट टू लेट। दोस्तों सोच के देखिए, स्ट्रेटेजिकली अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो अपने जो सरप्लस एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है वो डंप करेगा इंडिया के अंदर। वो हमारी मार्केट को फ्लड करना चाहते थे उनके मिल्क से, दूध से, वीट से, प्रोसेस्ड फूड से। लेकिन गोयल जी ने क्या बोल दिया, समथिंग रेवोल्यूशनरी, वी विल बाई योर एनर्जी। फूड सिक्योरिटी हमारी ऑलरेडी है, वो नॉन नेगोशिएबल है, हम उसको टच भी नहीं करेंगे। यानी कि जो भारत की जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि हम आपके साथ हाई लेवल इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं बराबरी पर, ना कि एज अ सबऑर्डिनेट पार्टनर। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमारे साथ रिलेशनशिप रखना है आपको, तो हमारी जो जरूरत है आज की डेट में वो है ऑयल सिक्योरिटी की। और हमें भी लॉन्ग टर्म एक ऑयल सिक्योरिटी के लिए ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए। अगर आपको डीपर कॉपरेशन करनी है हमारे साथ, आप ऑयल में, गैस में, कोल में, इवन की न्यूक्लियर पावर में आप हमारे साथ कर सकते हैं। ये सोच के देखिए, हम जो बातें बोल रहे हैं, अमेरिका को था हम डेस्परेट होकर कुछ ना कुछ डील दे देंगे, हमने डेस्परेशन शो ही नहीं किया। हमने जैसे चेस में पेशेंस होती है, पेशेंस रखी, और हमने आइडेंटिफाई किया कि जो इनका प्रॉब्लम हमारे साथ है वो ट्रेड डेफिसिट का है। अमेरिका को हम माल ज़्यादा बेचते हैं, वहाँ से कम खरीदते हैं, उसको बराबर करने के लिए हमने ऑयल और गैस की पेशकश रख दी। यानी कि अमेरिका जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो है एनर्जी, हमारी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है।
इससे दोनों काम हो जाएंगे, आपका ट्रेड बैलेंस भी कम हो जाएगा और जो हमारी ज़रूरत है, जो हमें लॉन्ग टर्म एक सिक्योर पार्टनर चाहिए ऑयल और गैस का, वो भी हमें मिलता है। आपको मालूम है कि अमेरिका ने पिछले 30 से 40 सालों से इन्होंने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या उसके एक्सपोर्ट्स हैं उसे वेपन की तरह यूज़ किया, और जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फूड की कमी है उन्हें अपने कंट्रोल में इन्होंने रखा, उन्हें अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। फिर आपको मालूम है जो इनके सीड्स हैं वो एक साल में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं, अगले साल आप उस सीड को आप यूज़ नहीं कर सकते, इन्होंने उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है। हर बार हर साल आपको नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं। लेकिन जो भारत के सीड्स हैं उसमें क्या है कि आप उगाते हैं, वो सीड्स पे जो चीज़ आती है दोबारा से आप उगा सकते हैं चीज़ों को। बट अमेरिकन चीज़, जो अमेरिकन सीड्स हैं वो ऐसे नहीं हैं। भारत ने इस प्लेबुक को, जो अमेरिका चाहता है हर एक कंट्री को अपने अधीन करना, उसे फाड़ कर फेंक दिया। दोस्तों यही है डिप्लोमेसी, यही है स्ट्रेंथ जो पहली बार मैं भारत की गवर्नमेंट में देखता हूँ। दूसरे कंट्रीज, अभी तो साउथ कोरिया ने, जापान ने, इवन चाइना ने सरेंडर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। इतनी बड़ी बड़ी पावर्स, और भारत, ये जो भारत के लोग हैं वो समझते नहीं है कि जो वॉशिंगटन के अंदर टॉक्स है उस डिस्कशंस के अंदर हुआ क्या है। 50% का टैरिफ आपके ऊपर लगाने की धमकी दिया गया, लगा भी दिया, लेकिन भारत पैनिक नहीं किया। ये सबसे खूबसूरत बात है। हम ना तो रश करें कि भाई उनके डील को एक्सेप्ट कर लें, ना ही हमने ये ट्राई किया कि टैरिफ्स को अवॉइड कैसे करें। आपने लगाना है, आप लगा दीजिए। इंस्टेड गोयल जी क्या कर रहे हैं, कामली लेके जा रहे हैं भारत की पोजीशन को कि आप इंश्योर कीजिए कि ट्रेड हमारे साथ वेपन की तरह यूज ना किया जाए। हम इक्वल फुटिंग के ऊपर आपके साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है। अगर आप ये दिखाएंगे कि हम सुपर पावर हैं, अगेन वही स्टेटमेंट मोदी जी का, भाड़ में जाओ। दोस्तों ये जो गेम्स चल रही हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, उन्होंने अपनी हेजीमोनी को यूज करना शुरू किया तो हमने रेवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को यूज कर लिया, वैदिक अर्थशास्त्र, और दूसरा चाणक्य नीति, कि जब कोई आपको बुली करने की कोशिश करे कभी टैरिफ के नाम पर, तो आप क्या करेंगे। कोई मोस्ट कंट्रीज केव इन कर देती हैं, एक्सेप्ट कर लेती है उनकी टर्म्स को, और भारत का रिस्पॉन्स ऑपोजिट था जो वैदिक अर्थशास्त्र में हमें सिखाया जाता है। कोई बुली कर रहा हो तो हमने उसको बोल दिया तुम्हारे टैरिफ तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मकसद है ट्रेड करना तुम्हारे साथ, वो भी ऑन इक्वल टर्म्स, जो तुम्हें भी तुम्हारे इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट दोनों को सूट करे। इसलिए ये जो चाणक्य नीति है उसके तहत हमने काम कर लिया एक ही चीज़, कि तुम्हारा और हमारा जो ट्रेड है वो 191 बिलियन डॉलर्स का है। अगर इसी तरह से चलना है इसको कम कर लेते हैं, अगर इसको बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर का करना है तो बराबरी की फुटिंग पे आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अब शिफ्ट देखिए, नोटिस कीजिए शिफ्ट क्या है। शिफ्ट ये है कि भारत को मालूम है कि अमेरिका को भारत की जरूरत ज़्यादा है बजाय कि भारत को अमेरिका की। जब से टैरिफ लगे हैं हमारी जो इकॉनमी 6.5% पे राइज कर रही थी, वो 7% पे राइज करनी शुरू कर दी, क्योंकि मोदी जी बार बार बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को आप यूज कीजिए। उससे क्या हो रहा है, जो डोमेस्टिक मार्केट है उसने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। हम मैन्युफैक्चर खुद करते हैं, खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, और ये एक चीज़ है जिसके कारण हमारी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। दूसरा, मोदी जी ने काम और किया पिछले 2-3 महीने में, ऑल्टरनेट मार्केट्स को ढूंढना शुरू कर दिया। अमेरिका को दिखता है कि अब हमें अमेरिका की उतनी ज़रूरत नहीं रही मार्केट की जितनी अमेरिका को हमारी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका इन्फ्लेशन फेस कर रहा है, चाइना से माल लेना नहीं चाहता क्योंकि चाइना की इन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़नी है। उनकी एनर्जी कॉस्ट अमेरिका के अंदर वो बढ़ती जा रही है, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका इन चीज़ों को अकेले सॉल्व नहीं कर सकता, उसे भारत जैसी मार्केट की ज़रूरत है, और जितना मार्केट भारत प्रोड्यूस करके अमेरिका को दे सकता है, चाइना से लेना नहीं चाहता और किसी की हैसियत नहीं है। यही है ब्यूटी हमारे कॉन्फिडेंस की। भारत मीटिंग में गया नॉट एज अ डेस्परेट डेवलपिंग नेशन बट एज अ इक्वल पार्टनर विद क्लियर रेड लाइन्स। हमारी रेड लाइन ये है, हमें जो चाहिए हम वही लेंगे, हमारी फूड सिक्योरिटी वो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। गोयल जी का स्ट्रेटजी और स्टैंड बिल्कुल ब्रिलियंट था, जो मैं देखता हूं उनकी स्ट्रेटजी को। अमेरिका ट्राई करता रहा कि वो भारत की जो इतनी बड़ी ह्यूज एग्रीकल्चर की मार्केट है उसमें एंटर कर जाए किसी तरीके से। कौन ले लो, एक चीज तो ले लो, ताकि उनका जो सब्सिडाइज प्रोडक्ट्स है वो
हमारे यहाँ पर आए और हमारे फार्मर्स की गले काटे जाए और हमारे फार्मर्स को डिपेंडेंट किया जाए अमेरिका के ऊपर। भारत ने एक ही वर्ड यूज किया, NO, नो, नॉट टू ट्रेड इन दीज थिंग्स। एग्रीकल्चर कॉलोनाइजेशन हम करने देंगे आपको? पॉसिबल नहीं है। ये राहुल गांधी की सरकार नहीं है जहां पर आप जैसे बोलेंगे कर लेंगे जी, वो वाला मनमोहन सिंह और रिमोट कंट्रोल वाली सरकार खत्म हो गई। अब हमारा फोकस शिफ्ट हो गया, फोकस शिफ्ट हो गया है एनर्जी कॉर्पोरेशन के ऊपर। अब इसके ऊपर आते हैं कि हमने एनर्जी की बात क्यों करी। पीयूष गोयल जी ने 2 वर्ड यूज किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो पॉलिटिक्स में एक एक वर्ड का बहुत डीप मीनिंग होता है, तभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कई बार। उन्होंने बोला एनर्जी सिक्योरिटी इज वन एरिया वेयर वी कैन वर्क टुगेदर। एनर्जी की बात नहीं करी, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करी, और यही स्ट्रेटेजिक जीनियस है। क्योंकि एनर्जी आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी वो कहां से आएगा? जो अमेरिका को हम बोल रहे हैं कि वी आर ट्रीटिंग यू एज अ ट्रस्टेड पार्टनर, और आपसे अगर हम लेंगे एनर्जी लेंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आपके साथ बनी रहेगी। फूड सॉवरेनिटी तो हमारे पास ऑलरेडी है, हम आपसे क्यों लें? फूड सिक्योरिटी भी हमारे पास है, हम आपसे क्यों लें? इसलिए हम वो चीज़ लेंगे आपसे जो आप हमें लॉन्ग टर्म पर दे सकते हैं। दूसरा, भारत की गवर्नमेंट ने यानी कि मोदी जी ने जो 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन वाले नहीं, जो फार्मर्स हैं वो भी 80 करोड़ हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं बैकबोन ऑफ अवर सिविलाइजेशन। हमने उनको अन्नदाता नहीं बोला, सिर्फ उनको ये बोला हमारी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए हमारे फार्मर्स का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी वर्क जो ट्रेड डील है वो हम कर सकते हैं, लेकिन इनको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की सिविलाइजेशन की जो फाउंडेशन है वो ये 80 करोड़ फार्मर्स हैं। और अमेरिका को फाइनली समझ आ गया कि भारत कुछ भी कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपने कोर फाउंडेशन से, जो हमारा कोर प्रिंसिपल है। यानी कि एक मैसेज भी दे दिया हमने हर कंट्री को। भारत ने एक मैसेज दिया है पूरे दुनिया के कंट्रीज को, आप ट्रेड कर सकते हैं अमेरिका के साथ या किसी के साथ भी विदाउट सरेंडरिंग योर एसेंशियल सॉवरेनिटी। हमारी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है वो फूड से शुरू होती है, नॉट नेगोशिएबल। आपकी कंट्री की हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है वो कोल हो सकता है रबर हो, आप उसको लेकर कॉम्प्रोमाइज मत करना। यानी कि अपनी कल्चरल आइडेंटिटी शुड नॉट बी फॉर सेल। इकोनॉमिक ग्रोथ आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तो ये मैसेज हमने पूरी दुनिया को दिया है। जिस तरह से हम नेगोशिएट कर रहे हैं अमेरिका के साथ, आप भी कीजिए, और आप देखेंगे इसका रिपल इफेक्ट जाएगा पूरी दुनिया में। अमेरिका समझता है इस बात को। अब वॉशिंगटन में जो हुआ वो सिर्फ बायलैटरल नेगोशिएशन नहीं था दोस्तों, ये भारत की अनाउंसमेंट है दुनिया को कि ये जो अनफेवरेबल डील्स ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड वाले हमारे सामने रखते हैं, अब इसका दौर खत्म हो गया, ये नया दौर है। यहां पर हर कंट्री इंपॉर्टेंट है। और पीयूष गोयल जी ने उस टॉक्स के अंदर एनकरेज किया है आप सबको, यानी कि सारी कंट्रीज को। एनकरेज किसके लिए किया है? कि आपको अमेरिका की, वेस्ट की, इन गोरों की दादागिरी सहन करने की जरूरत नहीं है। वो डील करते हैं अपने कंट्री के फायदे के लिए, हम डील करते हैं सबके फायदे के लिए। तो इसलिए आप आइए, हम मिलकर काम करते हैं। और ये हमें जो पुश अराउंड कर रहे थे, अब इनको पुश अराउंड हम करेंगे। दोस्तों, इसके ग्लोबल इंप्लीकेशन सोचिए। जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फोर्स किया जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीदो, वैसे उनको फोर्स किया जाता है कि अपनी मार्केट को खोलो ताकि फॉरेन के लोग आएं और हमारी मार्केट को टेक ओवर कर जाए। वो सारे वॉच कर रहे हैं कि भारत वॉशिंगटन में क्या कर रहा है। और उन्होंने देखा कि भारत ने इतना प्रेशर आने के बाद, 50% टैक्स लगवाने के बाद भी हम केप डाउन नहीं करे, हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और आपको क्या लगता है, क्या चाइना वॉच नहीं कर रहा हमारी पोजीशन को? क्या रशिया नहीं कर रहा? क्या ब्राजील नहीं देख रहा कि भारत कैसे खड़ा है अमेरिका के सामने? पूरा ग्लोबल साउथ नोट्स लिख रहा है इस वक्त कि पीयूष गोयल जी ने किया क्या है। और हमारी इंडियन मीडिया ने, दुख से बोल रहा दोबारा से, कवर ही नहीं किया चीज़ों को। और हमने प्रूव किया कि हमारी डिग्निटी नेगोशिएबल नहीं है। अगर हमें आइसोलेशन की तरफ जाना पड़े, हम आइसोलेशन की तरफ चले जाएंगे, लेकिन अपनी डिग्निटी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जब तक कि हमें बेटर टर्म्स और बेटर डील नहीं मिल जाती। दोस्तों, अब ये जो सारी पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है, ये क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रिड इंटीग्रेशन, ये उस तरफ जाएगी
आप देख लेना, जब हमने बोला है एनर्जी सिक्योरिटी, तो ये पूरा वीडियो 2 वर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आपने पीयूष गोयल जी ने सिर्फ 2 वर्ड्स ही यूज किए और सारे डायनामिक्स को चेंज कर दिया। ये वो एरियाज हैं, क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर, ग्रिड इंटीग्रेशंस, जिस एरियाज में दोनों कंट्रीज मिलकर काम कर सकती हैं और जनरली वो बेनिफिट करेगा दोनों को। और यही रियल पार्टनरशिप्स होती हैं, जहां पर पुराना जो कॉलोनियल मॉडल था कि इसके रिसोर्सेज ले लिए, उसको लूट लिया, मार्केट को डंप कर दिया, वो खत्म। अब लॉन्ग टर्म विजन है, और मोदी जी तो बजट बनाते तो 25 साल का, कोई और कंट्री नहीं है जो अगले 25 साल का बजट आज बना के बैठे हों, मोदी जी ने बना के रखा है। और यही डीपर गेम है, जो लंबी गेम है और डीपर गेम है जो मोदी जी प्ले कर रहे हैं। भाई 5 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, पार्शियल डील ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया नवंबर तक साइन हो जाएगी। ये वॉशिंगटन के अंदर से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि बिफोर नवंबर वी हैव टू साइन, और हो भी जाएगा। और भारत क्या कर रहा है, हमने नया टेम्पलेट ही शुरू कर दिया, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ एनर्जी, एनर्जी सिक्योरिटी। यानी कि अब हम ना तो एंगेजमेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं, ना ही हम कुछ और डिमांड कर रहे हैं, बस एक नई डिमांड रख दी, एनर्जी सिक्योरिटी। दोस्तों, एनर्जी का फोकस करने का ये ब्रिलियंट मूव क्यों है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि अब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं क्लीन एनर्जी की तरफ। क्लीन एनर्जी में अमेरिका हमारी हेल्प क्या करेगा, जीरो। मैन्युफैक्चरिंग बेस किसके पास है, भारत के पास। अमेरिका के पास तो मैन्युफैक्चरिंग बेस भी नहीं है। यानी कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन अर्बनाइज होती जा रही है, हमें रिलायबल एनर्जी पार्टनर्स तो चाहिए, लेकिन कितने साल के लिए, 2 साल 5 साल। हम ऑलरेडी डीजल से बाहर आ रहे हैं, पेट्रोल से भी अगले कुछ सालों में हम बाहर निकल जाएंगे। गैस के ऊपर हमने ऑलरेडी अपने यहाँ पर मीथेन के दूसरे जो प्लांट्स हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं। हमें ना गैस चाहिए, ना तेल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। अमेरिका को हमने एक ऐसे बंद गली में फंसाया है इस बार पीयूष गोयल जी ने कि यार 2-4 साल जब तक ट्रंप है तब तक ये तेल ले लो, उसके बाद तुम्हारा तेल हम ही निकालेंगे। यानी कि अब अमेरिका को एक ग्रोइंग मार्केट की ज़रूरत है और हमें एनर्जी सिक्योरिटी की ज़रूरत है फॉर शॉर्ट टर्म, और हमने वही कार्ड खेल दिया, क्योंकि ये है नया भारत। अब हम भीख नहीं मांगते डील के लिए, और ना ही इनकी टर्म्स को अब हम एक्सेप्ट करते हैं जो भी हमें ऑफर कर दिया हो। अब हम देखते हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट कैसे होती है, और नेगोशिएट करते हैं फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। पुराना भारत नहीं है यस सर वाला, जहां पर कोई भी प्रपोजल आया हमने बोल दिया यस सर, जो बोलेंगे साइन कर देंगे, बस हमें व्हाइट हाउस में बुला लीजिए। वो खत्म हो गया। और मैसेज बड़ा क्लियर है दुनिया को, 3 मैसेज दिए हमने, एक भी नहीं, दिमाग में आ गया, अभी डालता हूं। पहला, इंडिया विल ट्रेड बट ओनली एज इक्वल्स। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज दुनिया को हमारा ये था। दूसरा, हमारी फूड सिक्योरिटी, फार्मर्स वेलफेयर, ये नॉन नेगोशिएबल है, ये रेड लाइन है। और तीसरा, हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास ऑल्टरनेट भी हैं। सो अगर हम नेगोशिएट करेंगे तो नेगोशिएट करेंगे विद स्ट्रेंथ, नॉट विद डेस्परेशन। अमेरिका को लगता था 50% टैक्स लगाने के बाद ना मोदी जी की टीम बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह नीचे गिर जाएगी, नहीं हुआ। और हमने बोल दिया कि जो हमारी पॉलिसी है वो एंटी अमेरिका नहीं है, हमारी प्रो इंडिया पॉलिसी है। डोंट टेक कि भाई हम आपसे सामान नहीं खरीद रहे क्योंकि हम एंटी अमेरिकन हैं, नॉट एट ऑल। हम मुस्लिम वर्ल्ड नहीं है, हम हैं, ये दोनों में एक मैसिव डिफरेंस है, एंटी अमेरिका में होने में और प्रो इंडिया होने में। वी वॉन्ट गुड रिलेशनशिप्स विद अमेरिका, ये पीयूष गोयल जी ने बोल दिया, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर सॉवरेनिटी। विल बाय अमेरिकन एनर्जी, बट हम ये अलाउ नहीं करेंगे अमेरिका को टर्म्स को डिक्टेट करने के लिए कि हम क्या खरीदें, किससे खरीदें, कितना खरीदें और किस करेंसी में खरीदें। अब वो नेगोशिएबल नहीं है, आउट ऑफ क्वेश्चन है। यानी कि अब हम ट्रेड करेंगे अपनी टर्म्स पर, और पूरा का पूरा ग्लोबल ऑर्डर अब शिफ्ट हो रहा है। आपको क्या लगता है भारत ने ही कर दिया, बाकी कंट्रीज नहीं करेंगे? यही है न्यू रियलिटी कि अब हम फॉलो नहीं करेंगे, अब हम लीड करेंगे। और ये अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि ये भारत विकसित भारत नहीं बनेगा, तो मुझे नहीं समझ आता कि और विकसित भारत क्या होता है, सॉवरेनिटी क्या होती है, और अमेरिका में बैठकर अमेरिका की वाट कैसे लगाई जाती है, ये पीयूष गोयल जी ने दिखा दिया। सैल्यूट है हमारी टीम को जो जाकर ये काम कर रही है। और भाई इंडियन मीडिया के जो वीडियोस होती है ना, उसके नीचे लिखना ज़रूर कि तुम्हें ये चीज़ें दिखती नहीं, वाई डोंट यू शो दिस थिंग्स टू द इंडियन पब्लिक। या मायूसी दिखाने के लिए पैसे मिलते हैं और अच्छी न्यूज़ दिखाते ही चैनल बंद हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम।
But there is some fundamental problem in our media which needs to be flipped. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.